हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है। ऑप्शन है ओमान, वियतनाम, इथियोपिया या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, वियतनाम। तो हाल ही में वियतनाम देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको डाउट क्लियर करना हो, या किसी भी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या आपको नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808989105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा आप ले सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत का पहला रसद जल मार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, त्रिपुरा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, त्रिपुरा। तो हाल ही में भारत का पहला रसद जल मार्ग और संचार स्कूल त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रिम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है। ऑप्शन है अहम से यंग, विक्टर एक्सेल्सन, कोडाई नारोका या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, विक्टर एक्सेल्सन। तो हाल ही में विक्टर एक्सेल्सन मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। ऑप्शन है पंकज मोहन, नितिन परांजपे, पंकज कुमार सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पंकज कुमार सिंह। तो हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बने हैं। तो बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं।
तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में एडी दामोदरन का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन है लेखन, वैज्ञानिक, गायक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, वैज्ञानिक। तो हाल ही में एडी दामोदरन का निधन हुआ है, वह वैज्ञानिक थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 2025, 2030, 2028 या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 2025। तो हाल ही में आईएमडी ने 2025 तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फैसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है नारेरा, आरआरआर, द कश्मीर फाइल्स, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, नानेरा। तो हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में नारेरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? ऑप्शन है टाटा, अडानी, महिंद्रा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अडानी। तो हाल ही में अडानी हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? ऑप्शन है नीलाक्षी साहा, नितिन परांजपे, के वेणु या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, के वेणु। तो हाल ही में के वेणु फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड जो 2023 मिला है। अंबिका सुथुन मंगड ने ओडकूझल पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अवन लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से
दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? ऑप्शन है स्पेन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी या इटली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यूं सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पुणे, बस्ती, कोलकाता या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बस्ती। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? ऑप्शन है पढ़ो परदेश, पढ़ो और बढ़ो, पढ़ो मेरे देश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, पढ़ो परदेश। तो हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो परदेश योजना बंद करने का फैसला किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में एएसआई ने कहां 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? ऑप्शन है केरल, झारखंड, बिहार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बिहार। तो हाल ही में एएसआई ने बिहार को 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन था गुजरात, असम, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, असम। तो हाल ही में बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। फॉर यू, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या इटली। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।